नैनीताल के काठगोदाम में आज लाभार्थी सम्मान सम्मेलन का आयोजन किया गया। सीएम धामी ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर सीएम ने कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इस दौरान उनके साथ नैनीताल विधायक सरिता आर्य भी मौजूद रहीं। सीएम के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। बस टर्मिनल, आरटीओ कार्यालय, संभागीय परिवहन कार्यालय एवं अनेक यहाँ पर जो योजनाएं हैं, ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक, चालक प्रशिक्षण संस्थान, इन सभी के आज शिलान्यास के अवसर पर अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, भारत सरकार में रक्षा एवं पर्यटन मंत्री के नाते पूरे देश को अपनी सेवा देने का जिनका काम चल रहा है लगातार, और आप सब लोगों ने 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुत बड़े अंतर से इस क्षेत्र से जिताकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए संसद में भेजा, और फिर से एक बार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनको यहां से प्रत्याशी घोषित किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय नेतृत्व ने हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और हम सब के प्रतिनिधि के नाते भारत सरकार में जो हमारा भी बहुत सारी जो केंद्र की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को यहां लाने के लिए समन्वय का काम करते हैं। हमारे वकील बनकर वहां वकालत करते हैं आदरणीय अजय भट्ट जी, मंच पर आसीन हमारे बहुत वरिष्ठ विधायक जिन्होंने 7 बार विधानसभा में प्रतिनिधित्व किया है, एक लंबा अनुभव उनका है, बहुत सारे पदों पर रहे हैं, उत्तराखंड सरकार में भी मंत्री रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी मंत्री रहे हैं, पार्टी के भी अध्यक्ष रहे हैं आदरणीय बंशीधर भगत जी, आदरणीय दीवानदा हमारे वो भी बहुत वरिष्ठ हमारे लोकप्रिय विधायक रामनगर से, सरिता आर्य जी हमारी दीदी, आदरणीय डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट जी, भाई राम सिंह कैडा जी, माननीय विधायक भीमताल, हमारे दर्जा मंत्री डॉक्टर अनिल डब्बू जी, आदरणीय सुरेश भट्ट जी, दीपक मेहरा जी, दिनेश आर्या जी, मंच पर आसीन हमारे पूर्व मेयर जोगिंदर पाल रौतेला जी, साकेत जी, जिला महामंत्री द्वय श्री नवीन जी, रंजन जी, प्रताप सिंह तापी जी, मजहर नईम जी, यहाँ की जिलाधिकारी वंदना जी, एसएसपी श्री मीणा जी, एवं यहाँ पर आए हुए हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी नेतागण, सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित हमारे मीडिया के मेरे मित्रों, भाइयों एवं बहनों, छायाकार बंधु और बड़ी संख्या में जिनको मैं अपना अभिभावक मानता हूं, ऐसे हमारे सैनिक भारत माता के लिए जिन्होंने अपना संपूर्ण जवानी लगाने का काम जिन्होंने किया है, मैं सबसे पहले तो आप सब लोगों ने यहां पहुंचने पर जिस प्रकार से आपने मेरा और हम सभी का यहां पर स्वागत किया, माताओं बहनों ने जिस प्रकार से अपना आशीर्वाद दिया, नौजवान साथियों ने, बड़े बुजुर्गों ने जिस प्रकार हमारा उत्साहवर्धन किया, मैं भी आपको दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाकर आपको प्रणाम करता हूं
आपका अभिनंदन करता हूं। बड़ी संख्या में आप सब पधारे हैं। इसके साथ ही आज का दिन बड़ा शुभ दिन है, जहां आज महाशिवरात्रि का भी दिन है और आज महिला दिवस भी है। मैं महाशिवरात्रि की भी आपको बधाई देता हूं। भगवान महादेव की कृपा आप सब पर बने, भगवान भोलेनाथ हमेशा कृपालु आप सब पर बने रहें और अपनी मातृशक्ति को भी ईजाबेड़ी महोत्सव हम लोगों ने पूरे उत्तराखंड के अंदर यहीं हल्द्वानी नैनीताल से प्रारंभ करके कल देहरादून में उसका समापन हुआ और जहां भी कहते हैं कि मातृशक्ति का सम्मान होता है, नारियों का सम्मान होता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्त देवता, यानी कि जहां नारियों का सम्मान होता है वहां देवता भी रमण करते हैं। उन सभी अपनी मातृशक्ति को भी मैं नमन करता हूं और बड़ी अच्छी बात है कि जहां हमारी बहनें, हमारी माताएं, माता स्वरूप मेरी सभी बुजुर्ग माताएं भी यहां पर आई हैं, मैं उनको नमन करता हूं और वहीं मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं जो बड़ी संख्या में हमारी मुस्लिम बहनें यहां पर रास्ते में कह रही थी कि यूसीसी आपने लागू किया है, उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक पारित कराया है, उसके लिए जो धन्यवाद देने आई हैं मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं अपनी तरफ से। आज भगवान शंकर और मां शीतला के आशीर्वाद से, मां जिया रानी के आशीर्वाद से आज 100 करोड़ से भी ज्यादा, कितनी है कितना 110 करोड़ की योजनाओं का और सब मिलाकर 620 करोड़ से भी अधिक की योजनाओं का, लगभग 700 करोड़ के आसपास की योजनाओं का यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। ये मेरा सौभाग्य है कि इन सभी योजनाओं का आज मुझे और हमारे सभी साथियों को लोकार्पण और शिलान्यास करने का ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ। हल्द्वानी में रोडवेज बस टर्मिनल, आरटीओ कार्यालय, ड्राइविंग सेंटर सहित ऐसे अनेकों निर्माण के कार्य हैं जो मैं कभी कभी आता हूं, जब भी मैं यहां आता हूं या जब भी मैं ऐसे शिलान्यास करता हूं या लोकार्पण करता हूं तो मेरे मन में एक प्रश्न आता है हमेशा कि आखिर ये इतनी देर में क्यों हो रहा है। ये प्रश्न शायद मेरे मन में होता है ऐसा नहीं है, ये प्रश्न आप सबके मन में भी आता होगा कि ये काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, आखिर क्यों नहीं हुआ। वैसे इस प्रश्न का उत्तर भी अगर हम खोजेंगे तो जरूर हमको मिल जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न मेरे मन में आ रहा है ऐसा नहीं है, ये प्रश्न सबके मन में आता होगा। इस प्रश्न का उत्तर हमको सामूहिक रूप से खोजना चाहिए कि ये काम कई साल पहले तैयार हो जाने थे, लेकिन यह पुनीत कार्य हो सकता है मां शीतला देवी ने, मां जिया रानी ने, भगवान महादेव ने हमारे ही हाथों लिखा होगा, हम सबके हाथों लिखा होगा, आप सबकी उपस्थिति में लिखा होगा और हम ऐसे तमाम कार्य कर रहे हैं जो काम पहले होने चाहिए थे, पहले की सरकारों में हो जाने चाहिए थे। उनकी इच्छा शक्ति नहीं थी, उनके मन में इस प्रकार का भाव नहीं था कि जिससे जनता को सुविधा मिलेगी, जनता का जीवन आसान होगा, ये हमारा कुमाऊं का द्वार यहां पर विकास के लिए आगे बढ़ेगा, विकास के नए मार्ग खुलेंगे, रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। भाइयों बहनों, हम जब भी कोई अच्छे काम करते हैं, कुछ लोगों की फितरत होती है अच्छे कामों को रोकने की, या उन कामों में भी जो काम हम बड़ी शिद्दत से कर रहे हैं, रात दिन लगकर कर रहे हैं कि हमारी माताओं बहनों का जीवन ऊपर उठे, हमारे नौजवान भाइयों को रोजगार मिले, हमारे बड़े बुजुर्गों को सबको सुविधा मिले, उसके लिए जो काम कर रहे हैं उसमें भी, अच्छे कामों में भी वो कमी निकालने की कोशिश करते हैं। जब हमने प्रदेश में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया तो उसके बारे में भी न जाने क्या क्या कहा गया। उस समय कहीं कहने लगे कि छोटे बच्चों पर भी, हाई स्कूल इंटर कक्षा 8वीं में पढ़ने वाले बच्चों पर भी इन्होंने नकल अध्यादेश लागू कर दिया।
अरे छोटे छोटे बच्चों को जेल जाना पड़ेगा। एक बहुत बड़े व्यक्ति मेरे पास आए और मेरे से बोले कि आपका बेटा कौन सी क्लास में पढ़ता है? मैंने कहा अभी तो वो 6ठी क्लास में है, 6 में पढ़ता है। तो बोले अरे तो उसके ऊपर भी लागू हो जाएगा क्या ये? मैंने कहा अरे नहीं भाई, हमने ये नकल का अध्यादेश छोटे बच्चों के लिए लागू नहीं किया है, ये हमने उनके लिए लागू किया है जो हमारे गरीब माता पिता के बेटे बेटियों का हक मारने का काम करते थे, उसमें चोरी करने का काम करते थे, उसमें अपराध करते थे, नकल करवाते थे, और जिनको परीक्षाओं में पास होना चाहिए, जिनका चयन होना चाहिए, उनका चयन नहीं हो पाता है, उनके लिए हम ये नकल का अध्यादेश लेकर आए हैं। इस प्रकार का भ्रम फैलाने का काम किया। इसके साथ ही आपने देखा होगा तमाम जगह पर जो अतिक्रमण था उस पर हमने कार्रवाई करी। समान नागरिक संहिता हम प्रदेश के अंदर लेकर आए और प्रदेश के अंदर ही नहीं, आप सबको एक गौरव प्राप्त हो गया है, उत्तराखंड की देवभूमि को प्राप्त हो गया है, उत्तराखंड के हर एक जन को प्राप्त हो गया है कि जैसे गंगा यहां से निकलती है, मां गंगा निकलकर पूरे देश को जो है जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार से सबको समान अधिकारों की जो गंगा है, समान कानून की जो गंगा है, वो भी हमारे देवभूमि उत्तराखंड से निकली है। इसके साथ साथ धर्मांतरण का कानून भी हम लेकर आए। देवभूमि में धर्मांतरण न हो, उत्तराखंड का मूल स्वरूप खराब न हो, उसका भी हमने लगातार प्रयास किया है। लगातार आप देख रहे होंगे हम एक के बाद एक निर्णय ले रहे हैं, पर हमारे जो विपक्ष के लोग हैं उनको पता नहीं क्या हो जाता है, इसमें भी अनाप शनाप बोलना शुरू कर देते हैं। जब उनसे हम पूछते हैं भाई कोई कमी निकालिए, कोई कमी निकालिए, कोई कमी है तो बताओ हमको, कोई सुझाव है तो आप बताइए, तो वो कोई कमी निकाल ही नहीं पाते। और अंदर से जानते हैं, मैं विधानसभा में जब बोल रहा था भाई साहब इस बार, तो मैं कह रहा था कि अगर मैं जानता हूं कि हम अच्छा कानून बना रहे हैं, आप भी अंदर से ये महसूस करते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अब क्या करें, आपको अपनी भी जो मजबूरियां हैं, राजनीतिक मजबूरी है, राजनीतिक मजबूरी के कारण से आप न समर्थन कर पा रहे हैं, ना आप इसका विरोध कर पा रहे हैं। उनसे कहिए कि कुछ क्या खराबी है, तो खराबी कुछ नहीं बता पाते। अब लेकिन अंततः मान भी लेते हैं, आप दबी जुबान से कहने लग गए कि यार कुछ भी हो, कहते हैं देवभूमि उत्तराखंड में काम तो अच्छा ही हो रहा है, वो भी कहने लगे हैं। अब उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। आप लोग बताइए अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसा जोर से बोलिए जरा, दोनों हाथ उठा के, तो हमें भी लगेगा कि हम जो काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मुस्करधामी जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुस्करधामी जिंदाबाद। लेकिन देवभूमि में अच्छे कार्य होने के बावजूद भी जो हमारे अब विपक्ष में किसी के पास कुछ कहने के लिए है नहीं, मुद्दा विहीन है, और जनता के बीच में जाकर उनको बरगलाने का काम लगातार करते हैं। हम कहते हैं भाई राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन अगर प्रदेश की बात है, प्रदेश की विकास की बात है, जनगण मन के कल्याण की बात है, तो सबको आगे आना चाहिए। इसमें राजनीति बाद में कर लेना, चुनाव आएगा उस समय आप अपने लिए वोट मांगने चले जाना, लेकिन अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो सबको साथ में आना चाहिए। इसका उदाहरण अभी आपने देखा होगा, आप ही के हल्द्वानी में किस प्रकार से अशांति फैलाने का काम हुआ, किस प्रकार से वहां पर उपद्रव किया गया, यह सब आप लोगों ने देखा होगा, अच्छे से देखा होगा। भाई बहनों, देवभूमि जैसे पवित्र स्थान में लंबे समय से जो सरकारी भूमि पर काबिज है, अतिक्रमण कर रखा है खतरनाक तरीके से, उसके अंदर अंदर तमाम प्रकार के षड्यंत्र रचे जाने का काम लगातार होता रहा है। सिंचाई विभाग की जमीन है, कहीं पीडब्ल्यूडी की जमीन है, कहीं राजस्व विभाग की जमीन है, ऐसे कई वन विभाग की जमीन है, कहीं पर कुछ कर रखा है, कहीं पर कुछ कर रखा है, उनको कब्जाने का काम किया जा रहा है। ऐसे ही जैसे ये मामला हमारे संज्ञान में आया, हमने कहा कि देवभूमि का जो मूल स्वरूप है, देखिए हम लोग कहीं भी जाते हैं, मैं थोड़ा आज देवभूमि से अगर आप कहीं भी जाते हैं, कहीं जाइए आप, मैं अभी इंग्लैंड गया था, मैं आबू धाबी और दुबई गया था, वहां भी जब हमको देखते हैं लोग, मुझे ही नहीं
उत्तराखंड का कोई भी व्यक्ति कहीं जाए और वो जैसे ही बताएगा कि मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं, मैं उत्तराखंड से आया हूं, तो उसको देखने की जो दृष्टि है लोगों की, वो दृष्टि ही बदल जाती है। उसके मन में एक श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो जाता है कि अरे देवभूमि से आया है, उत्तराखंड से आया है। तो भाइयों बहनों, हमने तय किया है कि हम देवभूमि के मूल स्वरूप को किसी कीमत पर नहीं बिगड़ने देंगे। और जैसे ही इस प्रकार के अतिक्रमण का मामला हमारे संज्ञान में आया, हमने इसके खिलाफ कार्रवाई करी, पूरे प्रदेश के अंदर कार्रवाई करी और 3,500 एकड़ से भी ज्यादा जमीन आज अतिक्रमण मुक्त हो गई है। देवभूमि में अब जो ये अतिक्रमण का मामला है, लैंड जिहाद का मामला है, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि देवभूमि में अभी बिल्कुल नहीं होगा, ये कतई नहीं होगा। ये अभियान हमारा जो अतिक्रमण हटाने का जो अभियान है, ये कोई ऐसे लोगों का अभियान नहीं है कि जो रोड के किनारे बैठे हुए हैं, इधर बैठे हुए अपना रोजगार कर रहे हैं या कहीं पर मजबूरी में बैठे हैं, उनके लिए हम बेंडिंग जोन बना रहे हैं। कल रुद्रपुर में हमने 2600 लोगों को, 2600 लोगों को हमने नजूल की भूमि पर पट्टे दिए हैं, उनको मकान बनवाने का मार्ग प्रशस्त किया है। आगे आकर हम 8,000 लोगों को उनका मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं। उनके लिए हम बेंडिंग जोन बना रहे हैं, जो व्यापारी उसकी जद में आए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर बैठा है तो कितनी मजबूरी से बैठा है, क्या उसकी परेशानी है, उस परेशानी को हम हल करेंगे। हम सरकार में इसीलिए हैं कि जो जनता का दुख दर्द है, उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी रोजी रोटी बंद करने के लिए नहीं आए। माननीय न्यायालय ने भी बीच में आदेश कर दिया था, उसमें भी हमने कहा कि हम उसमें रास्ता निकालेंगे। लेकिन इस सरकारी भूमि पर एक षड्यंत्र के तहत देवभूमि के मूल स्वरूप को खराब करने का जो काम है, उसको हमने कहा हम किसी कीमत पर जो है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाइयों बहनों, आप सब लोग अभी देखिए स्थानीय निवासी हैं, क्योंकि मैं उस घटना के बाद आज उस दिन मैं आया था और उसके बाद आज मैं दोबारा हल्द्वानी आया हूं, तो आपने देखा वहां पर किस तरह से हुआ था। आखिर ये प्रशासन